हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 सालों के जो 5 साल के जो पेपर है, मतलब लास्ट 2 इयर्स के पेपर और जो 3 सैंपल पेपर थे उनके न्यूमेरिकल्स की सीरीज में हमने लास्ट जो पार्ट 6 था उसमें हमने क्या देखा था। पार्ट 6 और 7 में हमने ऑलरेडी पार्ट 6 और 5 में हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं, जो आपके 2023 और 2024 जो लास्ट ईयर के जो पेपर थे उनमें से। अब मैंने आपको बोला था कि जो प्रश्न पत्र जो दिए हैं, जो जिसमें से हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एमसीक्यू वगैरह किए थे, उसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो अभी हम प्रश्न पत्र आज के जो वीडियो में है, इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 1 के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, धारा दी हुई है और समय दिया हुआ है और आपको औसत विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है जो कि 200 वोल्ट है। इसमें हमें स्वप्रेरकत्व की गणना करना है। चलो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में इसका एक और वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैं जब क्वेश्चन वो उसका सॉल्व करवाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी एक बार इसका सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका पहले हम आंसर समझ लेते हैं क्या कैसे आएगा। तो देखिए बच्चों, देखिए आपको दिया क्या गया है वो समझ लेते हैं। आपको दो धाराओं के मान दिए हैं, एक धारा है 5 एम्पियर और दूसरी धारा है 0.0 एम्पियर। लेकिन आपको पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको पता है फैराडे के द्वितीय नियम से माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी। लेकिन आपको पता है स्वप्रेरकत्व तथा चुंबकीय फ्लक्स में क्या संबंध होता है, चुंबकीय फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो आपने फाई का मान यहां पर रखा तो एल इंटू आई, तो एल नियतांक जाएगा और आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता है कि i1 और i2 दिया, तो डी में आप मान रखेंगे। तो आपने क्या किया इसमें i2 माइनस i1, तो i2 तो जीरो था, 0 माइनस 5 तो माइनस 5 एम्पियर आ गया। और समय भी आपको 0.1 सेकेंड दिया है और आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी दिया है। तो बच्चों अब सिर्फ इसमें हमें मान रखना है। तो इसमें यहां पर हम लिखेंगे 200 वोल्ट और माइनस एल की जगह एल लिखेंगे, डी की जगह आप कितना लिख देंगे माइनस 5 एम्पियर और टी की जगह आप क्या लिखने वाले हैं 0.1। ठीक है, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब बचा क्या है, डेसिमल को हटा, इसको लिख लेते हैं। तो 5 एल आ जाएगा और ये 0.1 हो जाएगा। डेसिमल हटाइए, कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 50 और ये हो जाएगा एल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 5 चुको 20। तो कितना हेनरी आ गया बच्चों, एल जो स्वप्रेरकत्व का मान है वो 4 हेनरी होगा। एच को आप चाहें तो हिंदी में लिखें हेनरी। आई होप ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी का जो अथवा है ना, इसी का अथवा देखते हैं बच्चों। अथवा क्या दे रहे हैं, एक, इसको दूसरे इंक से कर देता हूं तो आपको समझ में आए। एक 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस मान ज्ञात कीजिएगा। मतलब ये आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उससे संबंधित है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को पहले समझने के, क्वेश्चन को हमने समझ लिया है कि आपको दिया हुआ है क्या है, वी का मान दिया है, फ्रीक्वेंसी का मान दिया है मतलब आवृत्ति का मान दिया है और आपको कैपेसिटेंस का मान दिया है। तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आते हैं देखते हैं। ये देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां इसमें जो था प्रश्न पत्र में 7वां नंबर था, इसका अथवा में देखेंगे। तो पहले जो दिया है औसत मान का जो मान जो होगा वही हमारा वीआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। तो 110 वोल्ट दी हुई है। कैपेसिटेंस आपको 60 माइक्रोफेरेड दिया है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो 60 और माइक्रो को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ और फेरेड की जगह फेरेड। तो यहां तक हमने लिख लिया। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों, आवृत्ति 60 हर्ट्ज दी हुई है और आईआरएमएस का सूत्र आपको पता ही होना चाहिए, होना चाहिए। तो पहले तो आपको धारतीय प्रतिघात आप जानते हैं, धारतीय प्रतिघात क्या होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा का मान भी आप जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। यहां पर यह आवृत्ति है तो आप यहां पर सूत्र रख लीजिए 1/2 पाई न्यू और यहां पर क्या लिखा सी, और एक्सी आपको निकालना है तो एक्सी निकाल लेंगे आप। ये लीजिएगा एक्सी निकाल लेते हैं।
तो 1/2 पाई, ये न्यू का मान कितना दिया है 60, और सी का मान कितना दिया है बच्चों 60 इंटू 10⁻⁻6। आप ऊपर ले जाइएगा इसको, तो ये 1/2 पाई आ जाएगा, और ये 3600 आ जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा। तो +6 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 36 हो गया। तो ये इसको आप लिख लेंगे 1 2 3 4 1000 10,000 बटे 36 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हसलाए 1 3 दूनी 6 और 1 7 72 पाया जाएगा, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं भाई, मुझे डिवाइड करना है, पाई का मान रखना चाहे तो रखें, नहीं रखना चाहे तो आप चलेंगे। अगर पाई का मान रखना है तो आप लिख सकते हैं 22/7। क्या लिख सकते हैं 22/7। तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख लें 10,000 72 और 22/7, तो 7 ऊपर निकल जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा। अब इसको कैंसिल करके जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा धारतीय प्रतिघात। क्या हो जाएगा धारतीय प्रतिघात, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी ओम। आप ये सॉल्व करने के लिए मैं आप पर छोड़ रहा हूं बच्चों। ये सॉल्व करने के बाद में अब आपको पता है आपको क्या निकालना है, तो आपको प्रेरित कौन सी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू धारा की निकालना है। तो VRMS आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, XC आप यहां से निकाल लोगे, ये सूत्र में रखोगे। तो आप कौन से सूत्र में रख दोगे IRMS इज इक्वल टू VRMS, और अपॉन में क्या जाएगा XC। तो VRMS का मान आप यहां से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110, और XC का मान आप ये जो सॉल्व करके रखेंगे, मान लीजिए वो x आ रहा है तो ये x करिएगा, x से भाग दोगे, मतलब जो भी आंसर आ गया, मान लिया इसको x आप सॉल्व करना है इसको, है ना, इसको भाग दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका किस में आ जाएगा एम्पियर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा आंसर एम्पियर में आया। तो ये किसका मान आ जाएगा आपका RMS मान आ जाएगा धारा का। आई होप ये समझ में आया होगा। चलो अब इसी पेपर के 2 क्वेश्चन जो दिए हैं 9 नंबर के क्वेश्चन में, तो उसको पढ़ लेते हैं बच्चों। पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है, दोनों ही क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, दोनों ही सिंपल क्वेश्चन है, उसी पेपर फर्स्ट के ही है ये प्रश्न नंबर 9, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। अथवा में दिया है एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों उत्तल लेंस हैं तो उनकी फोकस दूरियों की गणना कीजिए। दोनों ही बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखते हैं, पहले वाला देखते हैं, नवा का पहला देखते हैं। देखिए पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, सूत्र पे डायरेक्ट मान रखना है। आपको पता है ये आपको अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है और अपवर्तनांक √2 है। तो आपको पता है संबंध अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध आपको पता है कि अपवर्तनांक बराबर 1/sin IC। यहां पर जो IC है उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण। तो आपको मान रखना है sin IC इज इक्वल टू 1/√2, और sin 1/√2 किसका मान होता है sin IC को आप लिख सकते हैं sin 45 डिग्री, है ना, क्योंकि sin 30 1/2 होता है, और sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो यहां आप देखेंगे तो IC का मान कितना आ जाएगा, IC आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो क्रांतिक कोण का मान समझ में आ गया। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट जो था उसको भी देख लेते हैं। कौन सा है दूसरा, हाँ, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों उत्तल लेंस हो तो उनकी फोकस दूरियों की गणना कीजिए। चलिए फोकस दूरियों की गणना करते हैं। तो इसी के साइड में इसका आंसर है हमारे पास, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं बच्चों। ये वाला देखिएगा, देखिए आपको क्या दिया है, खगोलीय दूरदर्शी दिया है, खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी दिया हुआ है, और खगोलीय दूरदर्शी की क्या दी है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कितनी दी है 15, इसकी कोई इकाई नहीं होती, तो 15 आवर्धन क्षमता दी है। और एल क्या है, एल दोनों लेंसों, ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी दी हुई है।
तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी दी है? 80 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? अविदृश्यक की फोकस दूरी और ये नेत्रिका की फोकस दूरी। एफओ हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एंड आईपीएस फोकल लेंथ। ठीक है, आपको ये पता है ये आवर्धन होता है, किसका आवर्धन होता है बच्चों? आवर्धन होता है खगोलीय दूरदर्शी का, खगोलीय दूरदर्शी का। तो आपने क्या किया? खगोलीय दूरदर्शी का सूत्र लगाया एफओ अपॉन एफई। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आपको एम की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू कितनी दी है? 15, तो 15 लिख दिया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं? एफओ की वैल्यू निकालना, तो एफई का इधर गुणा कर दिया, तो ये 15 एफई हो गया। मतलब एफओ का मान कितना आ गया? 15 एफई। इस समीकरण को हमने समीकरण 1 माना। कौन सा समीकरण मान लिया? 1 मान लिया। अब आपको पता है दोनों लेंसों की बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं, दोनों जो फोकल लेंस है, दोनों उत्तल लेंस होने के कारण दोनों में धनात्मक साइन आया है ना, तो एफओ प्लस एफई दोनों को जोड़ दिया, तो आपके पास दो समीकरण बन गए। समीकरण 1 से एफओ का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 8 की जगह 8 आ जाएगा, एफओ की जगह क्या लिखेंगे? 15 एफई, और ये एफई लिखा ही हुआ है, तो ये हो जाएगा 16 एफई, और ये कितना हो रहा है? 8, तो ये 1/2 एफई आ जाएगा। मतलब एफई का मान कितना आ गया? 0.5 सेंटीमीटर। क्या मीटर है क्या? कोई हाँ, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर सेंटीमीटर में कंफ्यूजन ना हो कहीं इकाई का, तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट। जैसे सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 में मान रख देना है। समीकरण 1 में मान रखने पर, इसको यहां से मैं हटा देता हूं, ये इतनी सारी टर्म्स को हटा देता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं। ये लीजिए, समीकरण 1 में मान रख दिया, तो ये क्या जाएगा? अभिदृश्यक की फोकस दूरी बताओ। एफओ तो है 15 गुणा 1/2, मतलब 15 का 2 कितना? 7.5 यूनिट या इकाई, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, ऐसे वो आपको इकाई देखना पड़ेगा। तो आपका आई थिंक ये सेंटीमीटर में ही है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। सो आई होप, और मीटर में हो तो मीटर, तो इसलिए आप बेस्ट ये है कि यूनिट लिख दो तो ज्यादा, यूनिट को आप इकाई भी लिख सकते हैं। आई होप आपको चारों क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे, चारों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट जो सिंपल पेपर है उस पर बनाऊंगा। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, पर्टिकुलर कोई टॉपिक समझना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।